हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े थे, या हम पहले स्टेमन पढ़ा था, हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ी थी हमने, साथ ही साथ हमने पॉलन और पॉलन का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पिस्टिल, यानी कि अब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ने वाले हैं एंजियोस्पर्म के केस में। ठीक है, अब देखिए, जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं तो हमें एक डायग्राम दिमाग में आता है फ्लावर का, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से कुछ डायग्राम याद आता है। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हमारा क्या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, आपको बताया एंथर हो गया, ठीक है, उसके नीचे फिलामेंट हो गया, और ये जो बीच वाला पार्ट है ये पार्ट, ठीक है, ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, और इस बीच वाले पार्ट को अगर मैं बाकी को मिटा दूं, इस सब को मिटा दूं, तो ये जो बीच वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बीच वाला पार्ट ही आपका क्या कहलाता है, पिस्टिल, या हम इसे कार्पेल भी कह देते हैं। ठीक है, कार्पेल भी कह देते हैं, और हम ग्रुप ऑफ कार्पेल या पिस्टिल की बात करते हैं तो उसको हम गाइनोशियम कह देते हैं। गाइनोशियम भी कहते हैं। ठीक है, तो आपको कोई पिस्टिल कहे, चाहे कोई कार्पिल कहे, या गाइनोशियम भी आए वर्ड, तो समझ जाइए आप फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात हो रही है। ठीक है, आपकी एनसीईआरटी में एक लाइन भी दी हुई है, द गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, यानी कि जो गाइनोशियम है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, किसके, फ्लावर के, या वी कैन से एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अलग अलग प्लांट में या कहें अलग अलग फ्लावर्स में डिपेंड करता है कि पिस्टिल एक है या एक से ज्यादा है। ठीक है, अगर हमें किसी फ्लावर में या हम कह लें गाइनोशियम में सिंगल पिस्टिल देखने को मिल रहा है, अगर सिंगल पिस्टिल देखने को मिल रहा है तो उस कंडीशन को हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। क्या कहते हैं, मोनोकार्पेलरी। ठीक है, और अगर हमें एक से ज्यादा पिस्टिल देखने को मिल रहा है, एक से ज्यादा पिस्टिल हमें फ्लावर में या हम कह लें गाइनोशियम में देखने को मिल रहे हैं, तो वो कंडीशन कहलाती है आपकी मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी, अब कहा इन्होंने कि एक से ज्यादा पिस्टल, तो मल्टी कार्पेलरी कंडीशन को फर्दर और आगे बढ़ाया गया है या डिवाइड किया गया वीकेंड से। ठीक है, अगर अब एक से ज्यादा पिस्टल है, अगर वो एक से ज्यादा पिस्टल आपके फ्यूज हो रखे हैं, आपस में फ्यूज हो रखे हैं, चिपक रखे हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो उन्हें कह देते हैं हम सिनकार्पस। ऐसी कंडीशन जहां पे पिस्टल फ्यूज हो रखे हैं, एक से ज्यादा पिस्टल है और वो फ्यूज हो रखे हैं, ठीक है, उन्हें सिनकार्पस कह देते हैं। और अगर एक से ज्यादा पिस्टल है और वो फ्री हैं, वो आपस में चिपके नहीं है, फ्री हैं, ठीक है, तो उनको हम कहते हैं एपोकार्पस। उस कंडीशन को कह देते हैं हम एपोकार्पस। ठीक है, समझ में आ गया। एक से ज्यादा पिस्टल है और अगर वो फ्यूज है तो वो सिनकार्पस हो गया, एक से ज्यादा पिस्टल है और वो फ्री हैं, आपस में फ्यूज नहीं होते हैं, तो वो होगी एपोकार्पस कंडीशन। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है, उसको देख लेते हैं, उसके थ्रू हम इन दोनों चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, आपकी एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिए हुए हैं, ठीक है, मल्टी कार्पिलरी के दोनों एग्जांपल हैं, और यहाँ पे देखा आपका पहला डायग्राम जो है सिनकार्पस पिस्टिल ऑफ पेपावर। ठीक है, और आप देख रहे होंगे डायग्राम में यहाँ पे लिखा हुआ है सिनकार्पस ओवरी, और यहाँ पे स्टिग्मा शो किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे सारे पिस्टिल क्या हो रखे हैं, आपस में फ्यूज हो रखे हैं। ठीक है, फ्यूजन ऑफ पिस्टिल हो रखा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन यहाँ पे फ्यूजन ऑफ पिस्टिल हो रखा है, उसको हम क्या कहते हैं, सिनकार्पस कंडीशन कह देते हैं। ठीक है, सेकंड डायग्राम देख रहे होंगे, यहाँ पे भी एक मल्टी कार्पेलरी कंडीशन दे रही है, ठीक है, और दिया है एपोकार्पस गाइनोशियम ऑफ मिकेलिया। ठीक है, और इसमें आप देख रहे होंगे कि ऊपर यहाँ पे कार्पेल्स शो कर रखे हैं, और ये जितने भी कार्पेल्स हैं ये फ्री हैं, एक दूसरे से चिपके हुए नहीं है, मतलब फ्यूज नहीं है, सब अलग अलग है। ठीक है,
तो ऐसी कंडीशन को जहां पे आपके कार्पेल क्या है आपस में फ्यूज ना हो, उन्हें हम कह देते हैं क्या, एपोकार्पस। ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं एपोकार्पस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए पिस्टल के पार्ट देख लेते हैं। इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। हालांकि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में भी ये पार्ट पढ़े होंगे, लेकिन मेरे चैनल में मैं एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूं, तो जैसे एनसीईआरटी में मेंशन है वैसे ही मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें पिस्टल देखने को मिलता है। जो टॉप मोस्ट पार्ट होता है ये, इसे हम लोग स्टिग्मा कहते हैं, ठीक है। उसके नीचे ये जो स्लेंडर पार्ट है, ये वाला बीच वाला, ठीक है, इसको स्टाइल कहते हैं, ठीक है। और नीचे ये जो बल्ज पार्ट है, इसे हम कहते हैं ओवरी, ठीक है। और ओवरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल, ठीक है। अब ये स्टिग्मा क्या है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। किसके लिए, यहां पे क्या होता है, यहां पे आके आपका जो पॉलन है वो आके बैठता है। आपका जो पॉलन है, ठीक है, वो आके यहां पे बैठेगा, ठीक है। एंड देन जर्मिनेशन की प्रोसेस होगी, पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन अभी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आने वाले वीडियो में, ठीक है। अब देखिए हमने कहा जो ये बल्ज पार्ट है, यहां पे हमें क्या देखने को मिलता है, ओव्यूल, ठीक है। अब इस ओवरी के अंदर क्या स्ट्रक्चर है, किस तरह का सेटअप है, वो देख रहे हैं। देखिए यहां पे एक डायग्राम हमने बनाया हुआ है, ये आपकी ओवरी है, ठीक है। ओवरी के अंदर हमें ओवरियन कैविटी देखने को मिलती है, ओवरियन कैविटी, और इसको हम लोक्यूल भी कहते हैं। ओवरियन कैविटी को हम लोक्यूल भी कहते हैं, ठीक है, LOCULE, लोक्यूल, ठीक है, लोक्यूल भी कहा जाता है। और ओवरियन कैविटी के अंदर, ठीक है, ही प्रेजेंट होता है क्या, ये वाला पार्ट, प्लेसेंटा, ठीक है। और इस प्लेसेंटा से अराइज होता है या कह ले अटैच होता है, वो होता है आपका क्या, ओव्यूल, ठीक है। इसको मैंने एनलार्ज करके ये बनाया, ये वाला जो स्ट्रक्चर है मैंने इसको एनलार्ज करके बनाया हुआ है। तो ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, यहां से थोड़ा मिटा देते हैं। आपका जो ये है, ये बीच में ये जो आपको दिख रहा है, ये आपका ओव्यूल है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे होंगे ये जो नीचे स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये आपका क्या है, प्लेसेंटा, ये आपका क्या हो गया, प्लेसेंटा, ठीक है। और उसके बाद ये जो बीच में ये स्पेस दिख रहा है आपको, ये है आपकी क्या, ओवेरियन कैविटी, ये क्या आपकी ओवेरियन कैविटी, और ओवेरियन कैविटी को ही हम क्या कहते हैं, लोक्यूल, ठीक है। और ये जो बाहर जो है ये आपकी ओवेरियन वॉल है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा, ओवरी के अंदर क्या है आपकी, ओवेरियन कैविटी, ठीक है। ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी के अंदर हमें क्या देखने को मिला, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से हमारा क्या अराइज हो रहा है, आपका ओव्यूल, ठीक है। और उसके बाहर जो है वॉल जो है उसको कहते हैं ओवेरियन वॉल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब ओव्यूल्स के नंबर की बात कर लेते हैं कि एक ओवरी के अंदर कितने ओव्यूल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर ओवरी के अंदर एक ओव्यूल अगर देखने को मिल रहा है, तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है वही आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो वो कौन कौन से हो सकते हैं, प्लांट, बीट हो सकता है, पैडी हो सकता है, और मैंगो हो सकता है। यानी कि बीट, पैडी और मैंगो, इसमें क्या हमको सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है ओवरी के अंदर, ठीक है। अब एक से ज्यादा या कह लें मैनी ओव्यूल्स हमें जो देखने को मिलते हैं ओवरी के अंदर, वो कौन कौन से प्लांट में देखने को मिलते हैं, आपका पपाया, वाटरमेलन एंड ऑर्किड्स, यानी कि पपाया,
वाटरमेलन एंड ऑर्किड में हमको काफी सारे ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं ओवरी के अंदर, ठीक है। और वीट में, पैडी में और मैंगो में हमें एक सिंगल ओव्यूल देखने को मिलता है ओवरी के अंदर। सो एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ पे जो हमने मिस कर दी, आपके जो ओव्यूल्स होते हैं, ठीक है, इनको मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाता है, ठीक है। ओव्यूल्स को ही मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे ये टर्म आएगी तो हम कंफ्यूज ना हो, तो हमें पता होना चाहिए कि ओव्यूल्स को ही मेगास्पोरेंजिया भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो अगला वीडियो आएगा वो मेगास्पोरेंजिया या कह सकते हैं ओव्यूल्स पे ही आने वाला है। सो फ्रेंड्स, होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।